हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस पवित्रा रोपणी एकादशी कमिंग सून 5 अगस्त 2025 मंगलवार ट्यूसडे का दिन पवित्रा एकादशी है। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है। जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में जॉइंट हुआ है और एकादशी फर्स्ट टाइम करने के लिए सोच रहे, वो लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ। 4 अगस्त 2025 मंडे सोमवार का दिन भेज लेना है। आखा दिन भेज लेके रहना है। नॉन वेज का चीज़ कोई चीज़ छूने का भी नहीं, देखने का नहीं। नेक्स्ट डे 5 अगस्त 2025 मंगलवार ट्यूसडे का दिन पवित्रा रोपणी एकादशी है। उस दिन जो कोई भी डिवोटी हो सकता है, नया डिवोटी भी हो सकता है, निर्जला रख सकता है तो रखेगा, नहीं तो फ्लूट वाटर लेके आखा दिन रहने का। अगर कर्म जीवन में रहते हुए बहुत कठिनाई लग रहे, फिर एकादशी का प्रसादम पाका के भगवान को ऑफर करके फिर आप वो एकादशी का प्रसादम खा सकेगा। इसका बाद 6 अगस्त 2025 वेडनेसडे बुधवार का दिन, ये जो हम लोगों ने एकादशी किया उसको फास्टिंग को काट करने का, तो काट करने का टाइमिंग मैं बताने को जा रहा हूँ। 5.53 to 10.12 इसका अंदर अन्न प्रसाद लेके ये जो फास्टिंग हम लोगों ने किया उसको काट करने का। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। 6 अगस्त 2025 वेडनेसडे बुधवार का दिन हम लोग जो एकादशी किया वो फास्टिंग जो किया, फास्टिंग को काट करने के लिए 5:53 से 10:12 का अंदर अन्न प्रसाद लेके ये फास्टिंग को काट करने का। तो ये जो हो गया एकादशी का फास्टिंग को काट करने का बाद, साथ साथ उस दिन भी जो लोग नया नया डिवोटी है उस दिन भी भेज लेना है। तो देखिए 3 दिन हम लोग को थोड़ा सा पालन करना है। पहला दिन भेज लेना है, मिडिल में जो है 5 अगस्त उसमें हम लोगों को एकादशी है, और 6 अगस्त को 2025 बुधवार को पालन करने का साथ साथ वो भी भेज लेना है। तो एकादशी का ये 3 दिन थोड़ा पालन करना। और हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए ये एकादशी का दिन सुबह में मॉर्निंग फास्ट 3:30 से 4:30 बजे उठना है। सूरज उठने का 1.5 घंटा पहले उठेगा तो ये ब्रह्म मुहूर्त तो कहा जाएगा। और स्नान होकर फेस ऑफ होने का साथ साथ भगवान का मंगल आरती में अटेंड करेगा तो अच्छा है। अगर मंगल आरती का कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा तो भगवान का चैंट करने का होली नेम, तो उसका बाद गीता पाठ करने के एवरीथिंग। तो ये एकादशी का दिन सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। इसका बाद मैं एकादशी का महत्व के बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पहले मैं बंगाली में बताऊँगा, उसका बाद हिंदी में। पवित्रा रोपणी एकादशी चल रहा है डिस्कशन। एक दिन महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के जिज्ञासा करलें, हे प्रभु, श्रावण मासे शुक्ला पक्षेर एकादशी नाम की ता कृपा करे आमाके बोलून। तो इधर बताने को जा रहे महाराज युधिष्ठिर एक दिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण को जिज्ञासा कर रहे हैं, हे प्रभु, प्रभु बोल के सम्मान दे रहा है। और क्या बताने को जा रहा है, जो ये जो श्रावण महीना का शुक्ला पक्षियों का एकादशी की नाम की और कृपा करे मेरे को बताइए। ये महाराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान को बताने को जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोलें, हे महाराज, এখন আমি সেই পবিত্র ব্রত महत्व বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করুন, যা শোনা মাত্রই বাজপেয়ী যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গডহেড
स्पीकिंग, हे महाराज, ये क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उसको बताने को जा रहे हैं। ये पवित्र ब्रत महत्व का मैं वर्णन करने को जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको श्रवण कीजिए और सुनने का साथ साथ क्या होगा, वाजपेयी का यज्ञ का फल आपको मिलेगा। हरे कृष्ण। चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी का महत्व। प्राचीन काले दापुर যুগের শুরুতে মহজিদ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি মাহিষ্মতি নগরে রাজত্ব করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তার মনে বিন্দুমাত্র সুখ শান্তি ছিল না, কেননা তিনি ছিলেন অপুত্রক। পুত্রহীনের ইহলোক পরলোক কোথাও সুখ হয় না, এইরূপ চিন্তা করতে করতে বহুদিন কেটে গেল। কিন্তু তবুও পুত্রমুখ দর্শনে রাজা বঞ্চিতই রইলেন। নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা মনে করে রাজা চিন্তাগ্রস্ত হলেন। প্রজাদের সামনে গিয়ে বলতে লাগলেন, হে প্রজাবৃন্দ, তোমরা শোনো, আমি এই জন্মে তো কোনো পাপ কাজ করিনি, অন্যায়ভাবে আমার রাজকোষ বৃদ্ধি করিনি, ব্রাহ্মণ বা দেবতাদের সম্পদ কখনো হরণ করিনি, উপরোক্ত প্রজাদেরকে পুত্রের মতো পালন করেছি, ধর্ম অনুযায়ী পৃথিবী শাসন করেছি, দুষ্কৃতীদের যথারূপ দণ্ড দিয়েছি, সজ্জন ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সম্মান করতেও কখনো অবহেলা করিনি। তাই হে ব্রাহ্মণগণ, এই প্রকার ধর্মপথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও কেন আমার পুত্র লাভ হলো না, তা আপনারা কৃপা করে অনুসন্ধান করুন। हरे कृष्ण। चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी का महत्व। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण बताने को जा रहे। प्राचीन काल में बहुत पीछे इतिहास में दापुर युग जिस टाइम स्टार्ट हो रहा था, महोजिद नाम का एक राजा था, बहुत प्रसिद्ध था और महिष्मती नगर में वो राजत्व करता था। ये राजा महिष्मती नगर में राजत्व करता था और उसका बहुत दुख था। उसका मतलब जीवन में कोई शांति नहीं था, पीसफुल जो है। और एनी टाइम उसको क्या सोचने को होता है, मेरा पास पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं होने के लिए उसको बहुत कठिनाई होता था और वो ऐसा सोच रहा है जो ये जन्म में और पर जन्म में मेरे को कोई सुख नहीं आने वाला। पुत्र नहीं हुआ इसलिए इतना कठिनाई उसको लग रहा है और उसको चिंतन होने लग रहे और सोच रहे पुत्रों का अगर दर्शन नहीं करेगा तो मैं राजा होने का कोई इतना लायक नहीं है, मैं बहुत बैड होते हुए मैं ये राजा हूँ, ये सोच रहे। और बताने को जा रहे प्रजा लोगों को क्या बता रहे, तुम लोग सुनो, मैं कभी भी पाप कर्म नहीं किया और किसी से भी चीटिंग करके कोई कर्म नहीं किया जो राजकोष में वृद्धि होएगा। देखिए कितना अच्छा राजा था। और ब्राह्मण लोग और देवताদের मतलब बहुत सारी अच्छा मतलब ये किया, संपादन किया, बहुत सारी काम करता था और पुत्रों का माफिक सब लोग को पालन करता था, जो राज्य में वो लोग बसवास करता था। ये बात आने को जा रहे। और दुष्कृतकारी को अच्छा तरफ से दंड भी देता था और बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जो लोग उससे भी बड़ा उसको सम्मान भी करता था और ब्राह्मण लोग को अच्छा मार्ग में रखता था और धर्मपरायण था। फिर भी उसका पास पुत्र नहीं था, इसलिए कोई मनुष्य मतलब जो लोगों को प्रजा लोग है, अगर किसी का पास ऐसा संतान होएगा जो पुत्र मिलेगा, ये मेरे को पहले बात है। कौन बात आने को जा रहा है, महोजिद वो राजा जो था, महिष्मती का राजा महोजिद बताने को जा रहा है उसका प्रजागण को, जो मेरा पास पुत्र नहीं है, मैं पुत्र नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँ, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा होते हुए उसने प्रजा लोगों को बताया। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी का महत्व।
রাজার এই প্রকার কাতর উক্তি শ্রবণে ব্যথিত রাজভক্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ রাজার মঙ্গলের জন্য গভীর বনে ত্রিকালঙ্গ মুনি ঋষির কাছে যেতে মনস্থ করলেন। বনের মধ্যে ঋষিদের আশ্রম সকলে দেখতে দেখতে তারা এক মুনির সন্ধান পেলেন। তিনি দীর্ঘ আয়ু নীরব নিরাহাকারে ঘোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সর্বশাস্ত্র বিশারদ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ত্রিকালাঙ্গ সেই মহামুনি লোমশ নামে পরিচিত। ব্রহ্মার এক কল্প অতিবাহিত হলে মুনিবরের গায়ে একটি লোম অতিরিক্ত হতো। এই কারণে এই মহামুনির নাম লোমশ। তাকে দেখে সকলেই ধন্য হলেন। তারা পরস্পর বলতে লাগলেন যে আমাদের বহু জন্মে সৌভাগ্যের ফলে আজ আমরা এই মুনিবরের সাক্ষাৎ লাভ করলাম। তারপর ঋষিবর তাদের সম্বোধন করে বললেন, কী কারণে আপনারা এখানে এসেছেন এবং কেনই বা আমার এত প্রশংসা করছেন তা স্পষ্ট করে বলুন। আপনাদের যাতে মঙ্গল হয় আমি নিশ্চয়ই তা চেষ্টা করব। হরে কৃষ্ণ। चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी का महत्व बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉकिंग। राजा कातुर होने का साथ साथ वो मतलब बहुत कठिनाई देख रहे और राजभक्त पुरोहित जो था ब्राह्मण वो राजा का मंगल के लिए जंगल में सब लोग मतलब जाने के लिए सोचा और उन लोगों को मालूम चला त्रिकालंग मुनि ऋषि का आश्रम जाएगा ऐसा मनोस्त कर लिया। और वन में जाते जाते ऋषिवर एक आश्रम देखने को मिला। मनो ऋषि का एक आश्रम देखने को मिलने का साथ साथ मुनि का संधान भी उन लोगों को मिला। जो वो ऋषि जो है वो दीर्घ आयु मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक जिएगा और निआहारे मतलब थोड़ा कम खाने से भी वो जी सकेगा और घोर तपस्या में मग्न है और शास्त्र उसका पास सब कुछ मालूम होता है। एवरीथिंग उसका नाम है महामुनि लोमश, इसका नाम पे इसका परिचित हो। और बोम्बाजी जो है उसका जिस टाइम कल्प होता है उसमें ये मुनिवर का गाँव से एक लोम जो क्या बोलता है बाल जो है गाँव में जो होता है वो हाथ से गिरता है और मुनिवर का वो एक एक करके गिरता है, इसलिए वो मुनिवर का एक गाँव में लोम अतिरिक्त होता है मतलब एक एक ज़्यादा करके होता है। तो इसलिए ये मुनि का नाम है लोमश मुनि। मतलब बॉम्बा का कल्पोत्तरी का टाइम पे ये मुनि का एक ज़्यादा लोम आता है मतलब बाल जो है हाथ में पाँव जो भी लाइक दैट। तो ये मुनि का इसलिए नाम है लोमश। तो ये देखने का साथ साथ सब धन्य हो गया मनुष्य और एक अपर से बोलने लगा। जो मतलब पूजा लोग बोलने को लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग को बहुत मतलब हम लोग सब लाखी मैन है क्योंकि हम लोग ये मुनि का साथ साक्षात मिला। मतलब मुनि बहुत अच्छा ये बताने को जा रहे। इसका बाद ऋषिवर संवादन देख के बोलने को जा रहा है जी आप लोग इधर क्यों आया और मेरा क्यों इतना प्रशंसा कर रहे हैं, ये आप लोग स्पष्ट करके मेरे को बताइए। तो आप लोग क्यों आया और मेरा क्यों प्रशंसा कर रहे हैं। आप लोगों को मतलब अच्छा होएगा इसके लिए मैं अच्छा प्रचेष्टा करता हूँ। कौन बताने को जा रहे हैं, मुनिवर। इसके बाद देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी का महत्व। ব্রাহ্মণেরা বললেন, হে ঋষিবর, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি আপনি তা কৃপা করে শুনুন। এই পৃথিবীতে আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কোথাও নেই। মহজিদ নামে এক রাজা নিঃসন্তান হওয়ায় অতি দুঃখে দিন যাপন করছে। আমরা তার প্রজা।
তিনি আমাদেরকে পুত্রের মতো পালন করেন, কিন্তু তিনি পুত্রহীন বলে আমরাও সবাই মর্মাহত। তার দুঃখ দূর করতে আমরা এই বনে প্রবেশ করেছি। হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ রাজা, যাতে পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারেন, কৃপা করে তার কোনো उपाय আমাদের বলুন। हरे कृष्ण। चल रहे पवित्रा रोपनी एकादशी का महत्व। इधर बताने को जा रहे ब्राह्मण लोग ऋषि को। क्या बता रहे? आप हम लोगों को बातें पहले कृपा पूर्वक सुनिए। ये धरती में ऐसा श्रेष्ठ एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहजित, वो हम लोगों को राजा है, बहुत अच्छा राजा है, और उसका पुत्र संतान नहीं है, इसलिए उसको दुख में जीवन यापन हो रहा है, और हम लोग उसका प्रजा हूँ, और वो पुत्र नहीं है बोल के वो बहुत कठिनाई है, और हम लोगों को पुत्रों का समान एनी टाइम बहुत देखभाल करता है। उसका बहुत मतलब हम लोग तो पुत्रों का तरफ देखभाल कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को वो उसका दुख में है कि उसका कोई पुत्र नहीं है। राजा का दुख जिस टाइम चला जाएगा, इसलिए हम लोग वन में प्रवेश करके ये ब्राह्मण श्रेष्ठ बताने को जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ब्राह्मण मतलब जंगल फॉरेस्ट जो है इसमें हम लोग प्रवेश किया है। और राजा का पास पुत्रों का मुख दर्शन नहीं करने को मिले, कृपा करके आप मेरे को उपाय बताइए। बोलो कौन बताने को जा रहे हैं? ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका पूजा लोग बताने को जा रहे हैं। हे ऋषिवर, आप हम लोगों को कृपा करके इसका एक सोल्यूशन कीजिए। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। चल रहे पवित्रा रोपनी एकादशी का महत्व। তাদের কথা শুনে মুনিবর ধ্যানমগ্ন হলেন। কিছু সময় পরে রাজা পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। এই রাজা পূর্বে জন্মে এক দরিদ্র বৈশ্য ছিলেন। একবার তিনি একটি অন্যায় কাজ করে ফেলেন। ব্যবসা করার জন্য তিনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করতেন। এক সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীর দিনে কোথাও যাওয়ার পথে তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। গ্রাম প্রান্তে একটি জলাশয় তিনি দেখতে পান, সেখানে জল পানের জন্য যান। একটি গাভী ও তার বাছুর সেখানে জল পান করছিল। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি নিজেই জল পান করতে লাগলেন। এই পাপ কর্মের ফলে তিনি পুত্র সুখে বঞ্চিত হয়েছেন, কিন্তু পুনর্জন্মের কোনো পুণ্যে তিনি এই রকম निष्कंटक राजा लाभ करेছেন। हरे कृष्ण। चल रहे पवित्रा रोपनी एकादशी का महत्व। हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इधर बताने को जा रहे, सुनो मुनिवर ध्यानमग्न, मतलब ध्यानमग्न होने का साथ साथ मुनिवर अभी जाग गया। वो कुछ टाइम का बाद बताने को जा रहे ये राजा का पीछे जन्म का कोई वृत्तांत मैं बताने को जा रहा हूँ। कौन बताने को जा रहे हैं? मुनिवर। वो थोड़ा प्रयास किया, पीछे जन्म में उसने क्या था ये राजा। तो देखिए ये पीछे जन्म में ये राजा क्या था? वैश्य था। और एक बार मतलब वो व्यवसाय वाणिज्य करने के लिए गांव का तरफ इस तरफ से उस तरफ जाया, मतलब इधर उधर जाता था। एक टाइम पे ज्येष्ठ महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी का दिन आया। वो मतलब रोड से जा रहा था और उसको बहुत पानी पीने का प्रयास हो रहा है, मतलब पानी पीने के लिए कोशिश करे, और वो पानी ढूंढने के लिए विलेज का तरफ इधर उधर देखने लगा, और एक मतलब उसका पानी का नलकूप दिखाई दिया। मतलब पानी है छोटा जगह पे दिखाई दिया, जो जलाशय कहा जाएगा। तो उधर देख रहे एक गाभी उसका बाछारा का साथ, मतलब छोटा जो बच्चा होता है उसका साथ पानी पी रहा है। वो लोगों को थोड़ा हटा के ये जो पीछे जन्म में वैश्य था इसने पानी पी लिया।
तो इसमें उसको क्या हुआ, उसको पाप हो गया, इसलिए ये जन्म में उसको पुत्रो शोक में वंचित हो गया, मतलब पुत्रों नहीं उसको हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने पीछे जन्म में गाभी और उसको बाछारों को पानी पी रहा था, इसलिए उसको हटा के खुद ने पानी पी लिया। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और पुनर्जन्म में उसने कोई पुण्य फल था, इसलिए ये जन्म में वो एक अच्छा राजा लाभवान हुआ। देखिए हम लोगों को पुनर्जन्म का फल ये जन्म में आ रहा है। उसका पुण्य कर्म था इसलिए राजा बन गया, फिर भी उसको पुत्र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने गाभी और बाछारा को हटा के पानी पिया। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगल में चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी का महत्व। हे मुनिवर, শাস্ত্রে আছে যে পুণ্য দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়, তাই আপনি এমন একটি পুণ্যব্রতের উপদেশ করুন যাতে তার পরবদ্ধ পাপ দূর হয় এবং আপনার অনুগ্রহে তিনি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেন। हरे कृष्ण। चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे हे मुनिवर बोल के कौन बता रहे? ब्राह्मण और पूजा लोग बताने को जा रहे जो शास्त्रों में पुण्य करेगा और पाप क्षय भी होगा। पुण्य पाप दोनों ऐसा होते जाता है, कभी कभी पाप हो जाता है फिर पुण्य करेगा तो वो भी क्षय हो जाता है, ऐसा बताने को जा रहे हैं। तो उसको एक उपदेश कीजिए जिसमें से उसको पुत्र संतान आएगा, ऐसा उपदेश कीजिए। उसका ब्राह्मण लोग बताने को जा रहे हैं मुनिवर को, उसका पाप दूर होएगा और उसको अच्छा सुसंतान एक पुत्र लाभ होएगा, ऐसा उपदेश कीजिए। चल रहे पवित्र रोपणी एकादशी का महत्व। लोमस मुनि बोलें श्रावण मासेर शुक्लपक्षे पवित्रा रोपणी एकादशीर ব্রত অভীষ্ট ফল প্রদান করে আপনারা যথাবিধি তা সকলে पालन करूँ। हरे कृष्ण। लुमोस मुनि बताने को जा रहे हैं श्रावण महीना का शुक्ल पक्ष का ये जो पवित्रा रोपणी एकादशी है, इसका सब मिलके एकादशी पालन करेगा तो उसका फल प्रदान होएगा। और ये आप लोग यथाविधि हर मनुष्य पालन कीजिए। कौन बताने को जा रहे हैं? लुमोस मुनि। इसका बाद मैं देख लेता हूँ पवित्र रोपणी एकादशी महत्व। लुमोस मुनिर उपदेश सुने आनंद चित्ते गृहे प्रत्यावर्तन करे तारा राजाके से सकल कथा जानालेन। तारपर सकले मिले मुनि निर्देश अनुसारे ব্রত पालन करलेन। तादेर सकलेर पुण्यफल राजाके प्रदान करलेन। सेई पुण्यर प्रभावे राज महिषी गर्भवती हलेन। उपयुक्त समय बलिष्ठ सर्वांग सुंदर और पुत्र सन्तानेर जन्मदान करलेन। हरे कृष्ण। चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी। लुमोस मुनि का उपदेश सुनने का साथ साथ ब्राह्मण और उसका पूजा लोग गृहों में वापस गया राजा का पास और सब कुछ बताया जो हम लोगों को मुनिवर बताया ये पवित्र एकादशी पालन करने के लिए। और सब मनुष्य ने ये मतलब पवित्र एकादशी का पालन भी किया और सब फल उसको प्रदान भी हुआ राजा को। पूजा लोग भी किया, राजा भी किया। तो इसका ऊपर से राज महिषी उसका जो पत्नी है वाइफ, तो वो गर्भवती हो गया, तो उसका एक मतलब अच्छा और सुसंतान जन्म हुआ। देखिए ये एकादशी करने से हम लोगों को एक अच्छा फल मिल गए। हरे कृष्ण। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में भविष्य पुराणे এই महत्व বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রত महत्व যিনি পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন এবং পুত্র সুখ ভোগ করে অবশেষে দিব্যধাম প্রাপ্ত হবেন। हरे कृष्ण। चल रहे पवित्रा रोपणी एकादशी का महत्व। इसका ये जो हम लोग वर्णन कर रहे हैं इसमें भविष्य पुराण में इसका महत्व वर्णन हुआ है।
कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। और ये वो तो महत्व जिन्हीं पाठन करेगा और श्रवण करेगा सब पाप से मुक्त होएगा, और ये वो तो जो पालन करेगा वो भी अच्छा होएगा, और उसको पुत्रों का सुख भी मिलेगा और भगवत धाम में वापस जाएगा। देखिए ये जो एकादशी है, एकादशी का बारे में मैं प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में बताया, तो नाम हट्ट परिचय से। देखिए ये एकादशी ये जो हम लोग करते हैं, ये विष्णु भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड, ये एकादशी वही है। तो कृष्ण भगवान विष्णु एक ही है। तो ये जो हम लोग एकादशी करेगा तो ये हम लोग को अच्छा फल मिलेगा और हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा। तो हम लोग को सोचने का एकादशी वो तो हम लोग पालन ही तो कर रहा हूँ, फिर हम लोग पाप कर्म नहीं करने का, क्योंकि एकादशी वो तो करने से हम लोग को पाप भी खत्म हो जाता है, फिर से हम लोग पाप करना स्टार्ट कर देता है। छोटा छोटा पाप एकादशी व्रत में ख़त्म हो जाता है, बड़ा बड़ा पाप जो होता था वो बहुत कठिन नहीं होता है। इसलिए एकादशी करने से पाप खत्म हो रहा है और हम लोग पाप करते जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। चल रहे एकादशी का महत्व। हरे कृष्ण। एकादशी का महत्व मैं बंगाली एंड हिंदी में ट्रांसलेट किया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, जहाँ से किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं एक बार बताने को जा रहा हूँ, जो एकादशी करने वाला जो लोग है वो लोगों के लिए 5 अगस्त 2025 मंगलवार को एकादशी है, पवित्र रोपणी। तो उस दिन हम लोग को एकादशी का फास्टिंग करने का, और उसका बाद 6 अगस्त 2025 वेडनेसडे बुधवार को जो एकादशी ने किया हम लोगों ने, उसको फास्टिंग को काट करने के लिए मैं टाइम फिर से बताने को जा रहा हूँ। 5.53 to 10.02 इसका अंदर अन्न पोषण देना है। तो उसका बाद का दिन बुधवार को, तो मंगलवार को एकादशी है, और एक काट करने का टाइम मैंने बताया, पहले भी बताया था, अभी भी बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि एकादशी करने का वो जो मतलब टाइम में काट नहीं करेगा एकादशी तो उसमें फल नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, आप लोग हर मनुष्य हर वार में एकादशी कीजिए, और उसको जो जिधर रहेगा उसका जो टाइम है उसका टाइम के हिसाब से आप लोग एकादशी का फास्टिंग को काट करने का। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ, फिर से एक बार बात में 5:53 से 10:12 का अंदर अन्न पोषण लेना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं चल रहे मोहा अवतार नृसिंह भगवान का मूवी, तो हर वर्ल्ड में अभी दिखे आ रहे हैं। इंडिया में जो लोग अभी भी ये मूवी को नहीं दिखा, तो हम लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, आप लोग फैमिली का साथ होते हुए ये मूवी हॉल में ज़रूर देखिए। आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, आप अगर इंडिया के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु जो किधर भी हो सकते, आसाम, नेपाल में ये मूवी चल रहे, हर वर्ल्ड में अभी धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। तो मेरा बोलने का मकसद है, जो लोग सुन रहे हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो आप लोग आपका नज़दीक जहाँ पर थिएटर हॉल है, जहाँ पर ये मूवी लगा, अगर लॉन्ग भी होगा तो फिर भी आप लोग ये मूवी देखिए। ये जो मूवी है मोहा अवतार नृसिंह मूवी, ये एक अच्छा मूवी का हम लोग को प्रेजेंट किया, तो ये हम लोगों को देखना है। ये भक्ति का पार्ट है, जैसा हम लोग एकादशी का व्रत के बारे में अभी बताया। देखिए एकादशी का व्रत करने से हम लोग को बहुत अच्छा भक्ति मार्ग में आने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये जो मूवी बनाया, ये प्रभुपाद जी ने भी ऐसा बहुत सारी कोर्स हम लोग को दिया जो मूवी का तरफ होता है। तो ये मूवी प्रभुपाद जी का एक उद्देश्य होते हुए ये मूवी सबसे इम्पोर्टेंट बना। तो देखिए ये मूवी देखने का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा होना चाहिए। जो मनुष्य अभी भी नहीं देख रहा है वो लोग कम से कम सिनेमा हॉल में जाके एक बार तो ये मूवी देखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मूवी में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। भक्त प्रहलाद, उसका जो भक्ति का मार्ग कितना इम्पोर्टेंट कहा गया वो हम लोगों को देखना है। और हिरण्यकशिपु जो उसका पिता, उसने भी बहुत अच्छा
इसमें रोल जिसने किया और अच्छा किया। तो मेरे को बोलने का मकसद है, तुम लोग कोई भी मनुष्य इसको देखो और इसको मतलब भक्ति मार्ग का एक पार्ट सोचिए। तो ये है नृसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपुर का स्टोरी का ऊपर। तो इसमें बहुत सारे अच्छा चीज़ दिखा। सब फैमिली मिलके देखना चाहिए। जो अभी भी हॉल में जाओ क्या नहीं जाओ, वह किसी मनुष्य का बातों में भड़कने का नहीं। कोई मनुष्य ऐसा है, ये क्या ऐसा कोई लाइक दैट मूवी होएगा, ये दूसरा कुछ होगा, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि ये मूवी सब के लिए है, हर मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए है। ऐसा नहीं है अपना नहीं है तुम्हारा नहीं है। ये बहुत अच्छा मूवी बना है, देखने का लायक है। तो हम मनुष्य एक साथ में देख सकेगा। और ये भगवान नृसिंह देव का हम लोग जो प्रार्थना करता हूँ एनी टाइम, इसका ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन दिया गया। तो हम लोग हर डे हर एवरी डे सुबह एंड शाम को नृसिंह भगवान को क्यों प्रार्थना करता हूँ? क्योंकि नृसिंह भगवान सबको रक्षा करता है। तो ये मूवी वही दिखा रहा है, प्रहलाद महाराज जो था उसने कितना भक्ति मार्ग दिखाया। तो देखिए भक्ति मार्ग इम्पॉर्टेंट होता है। तो कितना भक्ति मार्ग होने का साथ साथ भगवान हम लोगों को नृसिंह भगवान रक्षा करेगा। तो हम लोगों को सुबह एंड शाम को नृसिंह भगवान का आरती होना चाहिए। जैसा मंगल आरती, तुलसी आरती, राधा माधव मतलब सिंगिंग और नृसिंह भगवान का सिंगिंग, ऐसा होना चाहिए। और शाम को टाइम भी वही है कि तुलसी आरती और संध्या आरती और नृसिंह भगवान का आरती और गीता पाठ करने का पहले राधा माधव, ये सब हम लोगों को शास्त्रों के ऊपर दिया जाता है। ओके, हरे कृष्ण चल रहे अवतार नृसिंह भगवान का बारे में टॉकिंग। देखिए हर मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे ये देखूँ क्या नहीं देखूँ, दूसरा मूवी भी हर मतलब हॉल में आ रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट माइक तो नहीं लग रहा है ये मूवी का सामने। तो ये मूवी सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग हॉल में जाके देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण। और मैं एनी टाइम नृसिंह भगवान का आरती का सिंगिंग करके सुनाता हूँ। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिए और सुबह एंड शाम को जिस टाइम काम पे जाने का टाइम और काम से आने का टाइम नृसिंह भगवान का आरती का प्रैक्टिस होगा बा उच्चारण करेगा। नृसिंह भगवान आप लोगों को रक्षा करेगा। जैसा प्रहलाद महाराज को किया, वो कितना प्रयास किया फिर उसको रक्षा किया, नहीं तो नहीं। क्योंकि भगवान को मिलना इतना आसान नहीं है। ओके, मिलने के लिए बहुत कोशिश होना चाहिए। हरे कृष्ण। मैं नृसिंह भगवान का फिर से एक बार मतलब नृसिंह भगवान पुनः मंत्र बा और मतलब नृसिंह भगवान का सिंगिंग मैं ले लेता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादोदायिने, प्रह्लादोदायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्क नखलये, शिलाटङ्क नखलये, ईतो नृसिंह परो तो नृसिंह, ईतो नृसिंह परो तो नृसिंह, जतो जतो जामि ततो नृसिंह, जतो जतो जामि ततो नृसिंह, ब्रह्मनिसिंह हृदय नृसिंह, ब्रह्मनिसिंह हृदय नृसिंह, नृसिंहमादिं शरणप्रपद्ये, नृसिंहमादिं शरणप्रपद्ये, तव करकमलबरे नखम् अद्भुतसिंहम्, दलिता हिरण्यकशिपु
तानुभृङ्गम् केशबोधिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल भरे नखाम अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गम् क्लेशबोधिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, जय नरहरि, जय नरहरि, नरहरि जय नरहरि। जय भक्त प्रह्लाद, जय प्रह्लाद महाराज, भक्त प्रह्लाद, जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। जय जय विघ्न विनाशकाय नृसिंह भगवान की जय, जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, सकल भक्तबिंद की जय, डीएमसीसी भक्तबिंद की जय, दुबई भक्तबिंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मैंने एकादशी का महत्व का बारे में बताया और नृसिंह भगवान का प्रार्थना सिंगिंग करके दिखाया और मूवी का बारे में भी बताया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और नृसिंह भगवान का भी गुणगान करने का, दोनों ही करने का। कलियुग का जो मेडिसिन है हरे कृष्ण महामंत्र वो होना चाहिए और नृसिंह भगवान की भी होना चाहिए। नमस्ते नरसिंहाय, ये भगवान हम लोग को रक्षा करता है और श्री चैतन्य महाप्रभु जो मेडिसिन दिया हरे कृष्ण महामंत्र वो हम लोगों को गोलोक वृंदावन में लेके जाएगा। हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और इन टाइम गुणगान करने का। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।